नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश भर के 8 जून के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। देख सकते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है और इस समय जो डेंस क्लाउड पैचेस हैं बंगाल की खाड़ी के तमाम क्षेत्रों पर, वो और बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है जो डिप्रेशन बनकर भारत के पूर्वी तटों को, तटीय राज्यों को और साथ ही साथ मध्य भारत को, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित करने वाला है। और इसी सिस्टम के कारण समय से या समय से पहले मॉनसून मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई शहरों पर दस्तक दे देगा। इस समय अरब सागर में अपेक्षाकृत हलचल कम हुई है, लेकिन जो सिस्टम डेवलप होने वाला है लो प्रेशर सिस्टम के रूप में, लो प्रेशर इंटेंसिटी रहेगी उसकी शुरुआती, और उसके बाद ये डिप्रेशन बन सकता है, डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। और यही सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा 10 जून और 11 जून के आसपास, उस दौरान अरब सागर पर भी सक्रियता बढ़ जाएगी। यही सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर लगभग यहाँ पर विकसित होगा। इसके बाद ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर से चल रही हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मध्य भारत को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचेंगी और ये सिस्टम अट्रैक्ट करेगा मॉइस्चर को, जिसकी वजह से अरब सागर पर भी क्लाउड कन्फिगरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ जो बनती है इसके प्रभाव से भी यहाँ पर सक्रियता बढ़ेगी और इसके चलते इन तमाम तटवर्ती रीजन में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल अगर हम 8 जून के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इन सिस्टमों का प्रभाव बारिश के रूप में हमें कई शहरों पर, कई राज्यों पर देखने को भी मिलेगा। पश्चिमी तटों पर एक ट्रफ, ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र के उत्तरी तटीय इलाकों से लेकर केरल तक बनी है और इसके चलते ही जो कोस्टल रीजन है केरल से लेकर महाराष्ट्र का, आप देख सकते हैं इसमें समूचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां निरंतर जारी रहने की संभावना है। केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और पलक्कड़ तक तमाम जगहों पर वर्षा होगी। कर्नाटक में मैंगलुरु समेत तमाम तटीय शहरों में वर्षा की संभावना है। गोवा में बारिश होगी और महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में भी सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी से लेकर मुंबई, ठाणे और तमाम जो तटवर्ती रीजन है पालघर तक, इन भागों में वर्षा होने की संभावना। लेकिन अंदरूनी हिस्सों में मध्य महाराष्ट्र में विशेष रूप से नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में कमी आने की संभावना 8 जून को है। लेकिन वेस्टर्ली विंड रहेगी लगातार और मॉइस्चर रहेगा, बादल बने रहेंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो भी सकती है। मध्यम से तेज वर्षा की संभावना फिलहाल मध्य महाराष्ट्र में आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है। मराठवाड़ा के रीजन में और विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का मिक्सचर हो रहा है, विपरीत दिशा की हवाएं आपस में मिलेंगी जिसकी वजह से क्लाउड बनेंगे और यहाँ गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इधर महाराष्ट्र के सटे जो दक्षिणी पूर्वी गुजरात के क्षेत्र हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी के, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं और बारिश जो होगी यहाँ पर हल्की से मध्यम होगी। ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल गुजरात पर भी नहीं। गुजरात में बारिश काफ़ी दिनों से पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हो रही है, अब इंटेंसिटी यहाँ पर भी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं और साथ ही साथ मध्य भारत के रीजन हैं, मध्य भारत में अपेक्षाकृत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। गुजरात पर जो पश्चिमी इलाका है, सौराष्ट्र और कच्छ का, इन भागों पर मॉइस्चर बढ़ रहा है और मॉइस्चर बढ़ने के कारण कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिण भारत के अन्य भागों की बात अगर करें यहाँ पर, तो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। कर्नाटक के भी दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में अपेक्षाकृत मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा मानसून की दर्ज की जा सकती है। मानसून तेलंगाना के मध्य क्षेत्रों तक पहुंच चुका है और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी तटीय इलाके बाकी हैं। बाकी अधिकांश इलाकों को कवर कर चुका है मानसून। और अब जैसा कि बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो रही है, तो इसकी वजह से जो मानसून की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, उत्तरी सीमा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को कवर करेगी, तेलंगाना में भी आगे बढ़ेगी, ओडिशा में भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। जिस स्पीड में 3 जून को केरल में दस्तक देने के बाद 6 जून तक मानसून आगे बढ़ा है, लगभग उस स्पीड में अगले 48 घंटों तक फिलहाल ये प्रगति नहीं करेगा। 48 घंटों के बाद जैसे ही बंगाल की खाड़ी में मौसम सिस्टम डेवलप हो जाता है 48 से 72 घंटों में, तब मानसून की जो प्रगति है वो फिर से रफ्तार पकड़ेगी और कई राज्यों पर मानसून समय से दस्तक दे देगा। इसके साथ साथ ओडिशा की अगर हम बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। सागर
सागर, सतना, पन्ना और सिंगरौली समेत जो उत्तर पूर्वी इलाका है इन भागों पर भी बादल छाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होगी। हल्की वर्षा या धूल भरी आंधी चलने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं पर बादल घने भी हो सकते हैं और ज़्यादातर इलाकों में बादल हल्के या मौसम साफ भी हो सकता है। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी इलाका है इसमें कटनी से लेकर शहडोल, उमरिया और मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर और आसपास के जो इलाके हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। भोपाल में भी वर्षा हो सकती है। पन्ना और आसपास के इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इंदौर और उज्जैन में भी बेसिकली इंदौर में वर्षा की संभावना है और रतलाम में वर्षा होने के आसार हैं। उज्जैन, मंदसौर और आगर मालवा इन भागों में फिलहाल ज़्यादा सक्रियता मौसम की नहीं रहेगी। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में और उड़ीसा के बाद मध्य भारत के इन भागों के मौसम के बाद हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रों की। पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बिहार के उत्तरी और तराई क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, चंपारण इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की होगी बारिश, ज़्यादा तेज़ वर्षा नहीं होगी, लेकिन पश्चिमी हवाएं चलेंगी, हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से उठ रही हैं और यहाँ पूर्वोत्तर भारत के भागों से होते हुए कह सकते हैं कि बिहार के उत्तरी इलाकों से ये पूर्वी रुख ले रही हैं। यही हवाएं बिहार के तराई क्षेत्रों में वर्षा देंगी और साथ ही साथ ये हवाएं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और इन्हीं हवाओं के कारण ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के और मध्य भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादा वर्षा फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश में आगामी 24 से 48 घंटों तक नहीं है। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ इन राज्यों में भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम यहाँ पर भी अपना इम्पैक्ट दिखाने वाला है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लेकर समूचे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में यानी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की तीव्रता मध्यम से तेज हो सकती है। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान रहेगा। ट्रिपल डिजिट में आंकड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है अगले 24 घंटों के दौरान और उसके बाद बारिश इसी तरह से अगले 4-5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जारी रहेगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा सिस्टम वो पुश करेगा हवाओं को पूर्वोत्तर भारत की तरफ। शुरुआत में जिस तरह से अभी हवाएं चल रही हैं ये हवाएं और इंटेंस हो जाएंगी, क्लाउडिंग बढ़ जाएगी, तो बारिश की गतिविधियां भी यहां पर बढ़ जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां पर मौसम बिल्कुल बदल चुका है। प्री मानसूनी हलचलें बंद हो चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और राजस्थान के लगभग 90 या 95% एरिया में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पंजाब और हरियाणा में भी हम ये कह सकते हैं कि 100% रीजन ऐसे होंगे, 100% सिटीज़ ऐसी होंगी जहां पर 8 जून को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। यहां पर लगातार पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी और हवाओं की रफ्तार 8 जून को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लू जैसे हालात बन सकते हैं। तापमान कई जगहों पर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस या कुछ इलाकों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा और झांसी, जालौन ये जो दक्षिणी इलाके हैं इन भागों में बढ़ सकता है और राजस्थान के कुछ इलाकों में जिसमें उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी हिस्से, जैसलमेर इन इलाकों में कई जगहों पर 42-43 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में और हरियाणा के उत्तरी रीजन में फिलहाल इतना अधिक तापमान नहीं होगा, लेकिन गर्मी अपना प्रकोप यहाँ पर दिखाएगी और ये स्थिति कम से कम 48 से 72 घंटों तक पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम शहरों पर जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत पश्चिमी हिमालयी रीजन में फिलहाल ना तो बहुत गर्मी होगी और ना ही बहुत बादल होंगे। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जो हवाएं जिस तरह से पश्चिमी रुख लेकर आ रही हैं इसके चलते तापमान बढ़ सकता है, तो गर्मी पहाड़ों पर भी इस दौरान बढ़ी हुई नजर आएगी अगले 24-48 घंटों के दौरान। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको पहुंचाने की मेरी जो कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।